हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 3 चल रहा है, दैट इज़ प्लांट किंगडम। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो लेक्चर पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था एल्गी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए जानते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइटा का मतलब क्या है, तो देखिए सिंपली जो आपका ब्रायोफाइटा है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है आपका ब्रायो, सेकेंड वर्ड है आपका फाइटा। दैट मीन्स ब्रायो का मतलब होता है मॉस, मॉसेस जो आपके होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। सेकंड आपका होता है फाइटा का मतलब प्लांट। तो ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है, मॉस वाले प्लांट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये ब्रायोफाइटा टर्म किसने दिया है, ठीक है, किसी ना किसी ने तो ये टर्म कॉइन किया होगा। तो ये जो टर्म दिया है ब्रायोफाइटा, वो टर्म दिया है आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर हो गया? ओके। एंड नेक्स्ट आपकी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कहलाती है ब्रायोलॉजी। क्या? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ठीक है, अब आपके ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? सो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है आपके हेडविग। तो आपकी ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग टू ब्रायोफाइटा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसके कुछ जर्नल कैरेक्टर समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हैं और क्या यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ है एल्गी के साथ। सबसे पहली बात, जैसे प्लांट किंगडम है, उससे पहले आपका प्रोटिस्टा था जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इससे आपका जो किंगडम था आपका प्रोटिस्टा था, उससे आपका एडवांस था प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम को भी आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एल्गी आपका सबसे फर्स्ट आया था। ठीक है, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको वाटर की आवश्यकता थी। इसलिए जो आपके एल्गी थे उनका जो हैबिटाट था वो क्या था, एक्वाटिक था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मेल सेक्स आपके जो वहाँ पर स्पोर्ट्स थे उनको फीमेल तक पहुँचने के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत थी। सेम आपका ब्रायोफाइटा के साथ भी सेम है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि एल्गी है देन ब्रायोफाइटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गी से और ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक है, लेवल बढ़ता जाता है। इसके बाद टेरिडोफाइटा आएगा, तो टेरिडोफाइटा आपके ब्रायोफाइटा से ज़्यादा एडवांस होंगे। उसके बाद आपके क्या आते हैं, उसके बाद आपका जिम्नोसिस्पर्म आएगा जो टेरिडोफाइटा से ज़्यादा एडवांस होंगे। एट लास्ट आपके एंजियोसिस्पर्म होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ब्रायोफाइटा को भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ह्यूमिड वाली प्लेसेस में, डैम प्लेसेस में जहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर होता है वहाँ पर आसानी से उग जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको भी वाटर की ज़रूरत होती ही होती है। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए और जानते हैं कि और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या एम्फीबियंस इनको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है एम्फीबियंस हम किन्हें कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अलाइव रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके एम्फीबियंस कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आपके देखिए डैम प्लेसेस जहाँ पर मॉइस्चर होता है और वहाँ पे भी ये ग्रोथ कर जाते हैं, एज वेल एज ये आपके जो वाटर होता है वहाँ पर भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। और वाटर की ज़रूरत आपको मैंने बताई दी है, क्यों है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए है, ताकि मेल वाला फीमेल तक पहुँच सके। ठीक है, मीडियम की आवश्यकता होती है, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे आपके हायर प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहाँ पाए जाएंगे। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। शेडेड मतलब जहाँ पर शेड रहता है, ज़्यादा धूप वगैरह नहीं रहती, वहाँ पर ये आसानी से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट बॉडी मोर डिफ्रेंशिएट दैन एल्गी। अब आपको पता है जो
एल्गी की प्लांट बॉडी है उसे हम थैलस कहते हैं। अब थैलस क्या होता है, ठीक है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है। तो आपकी जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो आपके एल्गी से मोर आपके डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन उसमें भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाया जाता है, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट नॉट ट्रू, ठीक है, ट्रू में नहीं पाया जाएगा। जैसे देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का डायग्राम दिया है, ये है, आप इससे रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया है। अब देखो आपको ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये ट्रू रूट नहीं है। दीज आर कॉल्ड राइजोइड्स, इन्हें राइजोइड्स कहा जाता है, ठीक है, जो आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर है बट नॉट ट्रू रूट, ठीक है। इतनी बार क्लियर होगी कि मोर डिफ्रेंशिएट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही है जिसमें आपका, मतलब जो आपके एल्गी का थैलस है एंड जो ब्रायोफाइट्स का थैलस है, उन दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा आपकी, मतलब उन दोनों में आपका डिफरेंस होगा, उसमें लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। थैलस आपको पता ही होगा जिसका कोई अपना आकार नहीं होता, ठीक है, कोई भी आकार का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, लैक ऑफ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये मैं जो आपको बता चुकी हूँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट ट्रू नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है, दीज आर नॉन वास्कुलर प्लांट दैट डू नॉट पॉजेस फ्लावर एंड सीड। ये नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं, एल्गी भी आपके नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है। अब वास्कुलर क्यों नहीं पाया जाता है, आपको वास्कुलर आपको पता ही होगा क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो आपके फूड या फिर वाटर जो मिनरल होता है उसका कंडक्शन करते हैं। अब इनको क्यों नहीं ज़रूरत है, अब देखिए जब ऑलरेडी ये वाटर में प्रेजेंट है तो इनको ज़रूरत ही क्या है, इनकी होल बॉडी ही, जो एल्गी होते हैं उनकी होल बॉडी ही वाटर में होती है, तो उनको वाटर की ज़रूरत ही क्या है। वरना जो आपके एबव द ग्राउंड सूट वाला पार्ट होता है, अंडर द ग्राउंड रूट वाला पार्ट होता है, तो सूट वाले पार्ट को वाटर की ज़रूरत है, तो रूट उससे क्या करते हैं, जाइलम से, जाइलम जो होता है रूट में वो वाटर को शक करता है और उसके होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। लेकिन एल्गी के केस में तो पूरा का पूरा प्लांट कहाँ है, आपका वाटर में ही है, तो ज़रूरत नहीं है ना। तो दैट्स वाई इनमें वास्कुलर नहीं पाया जाता है। और ब्रायोफाइट्स में भी आपके, क्योंकि देखो कहाँ पाए जा रहे हैं, डैम्प, ह्यूमिड, सेडेड लोकेलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो होल बॉडी पार्ट्स है, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट हैं आपके, वो आपके ऑलरेडी उस मॉइस्चर में हैं, तो उनके होल बॉडी पार्ट्स को मिल रहा है, तो उनको ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए में वास्कुलर नहीं पाया जाता, आपके एल्गी में भी नहीं पाया जाता था, अब हम पढ़ चुके हैं, आपके ब्रायोफाइट्स में भी नहीं पाया जा रहा। ओके, और ना ही इसमें फ्लावर होता है, ना ही इसमें सीड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब एम। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। एक्चुअली इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, अभी हम लाइफ साइकिल पे इसको अच्छे से समझेंगे। 2 स्टेजेस क्या क्या होती है, एक होती है आपकी गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक, एंड सेकेंड वन होती है स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो मेजर पार्ट जो होती है वो गैमेटोफिटिक होता है, मीन्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफिटिक आपका 2n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये आपका जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ये फ्री लिविंग होती है। कैसी होती है, फ्री लिविंग, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगी। एंड ये आपकी डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट है ये। तो इतना समझ में आ गया ना। 2 स्टेजेस होती हैं इनके प्लांट की, तो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक एन है, हैप्लॉइड है, तो मेजर पार्ट यही तो डोमिनेंट पार्ट, जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। जबकि स्पोरोफिटिक क्या होती है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक। एक्चुअली होता क्या है, जो स्पोरोफिटिक वाली जो स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक के ऊपर ही ग्रो कर जाती है और उसी से नरिशमेंट लेती है, इसलिए डिपेंडेंट और गैमेटोफिटिक लिखा है। जबकि ये फ्री लिविंग है, ये आज़ाद रहता है, ठीक है। ओके, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल को यहाँ पर वेजिटेटिव के रूप में ही लिखा जाता है। अब आप लोगों को पता ही है कि जो
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल के अंदर ही आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। मोस्ट कॉमन है ये, हम उसमें भी पढ़ते आ रहे हैं, एल्गी में भी आपका जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली एसेक्सुअल वाला वो फ्रैगमेंटेशन से होता है, मतलब अलग अलग फ्रैगमेंट बन गए और उन्होंने एज अ इंडिविजुअल ग्रोथ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्यूबर्स होता है, बल्बिस होते हैं और गैमे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो गैमे क्या है, यहाँ पर देखो गैमे आर मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बॉडीज़। ये मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बॉडीज़ होता है, ठीक है, एसेक्सुअल बॉडीज़ है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक प्लांट बताया था, ये एक्चुअली आप क्या किया है, ये कौन सा प्लांट है, मर्चेंसिया है, ठीक है। मर्चेंसिया अभी एक प्लांट है, ये ब्रायोफाइट्स है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम राइजर्ट्स कहते हैं, ये यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका आर्क्योफोर, ठीक है, क्या है ये आर्क्योफोर है। अब यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं गैमा कप, गैमा कप कहेंगे। ये आपका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में गैमा होगा, ये तो गैमे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो जस्ट यहाँ पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टॉक्ड होता है और मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ मेल सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम कहते हैं। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं, आर्कीगोनियम कहेंगे, ठीक है। आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, देखिएगा ऐसे होगा और इसके बाहर से जैकेट होती है, ठीक है, ऐसे करके जैकेट होती है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो सेक्स ऑर्गन होते हैं स्टॉक्ड होते हैं, तो इसका स्टॉक है, ठीक है। और इसके अंदर आपके एंथ्रोसाइट्स हैं, एंथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है और इसका जैकेट होता है, क्या होगा, जैकेट प्रेजेंट होगा। ये क्या है आपका एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसकी वजह मैं बात करूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो उसको हम आर्कीगोनियम कहते हैं। ये आपका फ्लास्क शेप्ड का होता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है, फ्लास्क शेप्ड होता है। अब ये देखिए कैसा होता है, जैसे आपको पता है फ्लास्क शेप्ड थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें भी आपके देखो जैकेट बनी होती है, इसको जैकेट कहते हैं। और इसके अंदर ओनली वन एग रिलीज़ होता है, देखो फ्लास्क शेप्ड। तो ये आपका नेक है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एग है, और ये वेंट्रल कहलाता है, क्या कहलाएगा, वेंट्रल। और यहाँ पर आपका ऐसे करके स्टॉक्ड होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। नाउ अब यहाँ पर आगे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में मैं आपको अभी लाइफ साइकिल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ये पढ़ चुके हम मल्टी सेलुलर होता है, एंड देन अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। ओके, लाइफ साइकिल की बात करते हैं अब। तो देखिए सबसे पहले ब्रायोफाइट हैं आपके, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, प्लांट है आपका ये ब्रायोफाइट का। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जो ब्रायोफाइट की मेन आपकी प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, एन होती है, ठीक है। अब ये मेल होंगे या फिर इसमें फीमेल होंगे, ये आपका फीमेल है सपोज़, ये आपका एक मेल प्लांट हमने ले लिया, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, एन ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। अब
हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, जो फीमेल आपका सेक्स ऑर्गन है उसे हम आर्किगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहेंगे। वेयर एज जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम कहेंगे उसे हम। ठीक है, ये दोनों भी कैसे हैं? आपके हैप्लॉइड हैं। आर्किगोनियम से किसका आपका फॉर्मेशन होगा? एग का फॉर्मेशन होगा जो एन है, और वेयर एज जो एंथ्रीडियम है उससे आपके एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड्स, जो क्या है आपके एन है। अब इन दोनों का आपस में क्या हुआ? फ्यूज़न हुआ। फ्यूज़न इन द सेंस आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। तो क्या बनेगा यहाँ पर? आपका जाइगोट बनेगा। देखो अब ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? 2n स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसे आपका ये प्लांट है, सपोज़ आपको स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ये आपका प्लांट है, यहाँ पे जाइगोट बना। तो जाइगोट इमिडिएटली मियोसिस में नहीं जाता है, ये थोड़ा सा ग्रोथ करता है। ठीक है, क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। पहले ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनेगा, और ये भी 2n होगा। और एम्ब्रियो से थोड़ा एक स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर कहते हैं, जो आपका क्या है? 2n है, ये आपका स्पोरोफाइट है। और देखो ये आपकी मेन प्लांट बॉडी थी जिसके ऊपर किसने ग्रोथ कर ली? स्पोरोफाइट। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था आपका, देखो ये भी आपका यही है, ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं ऐसे करके। ठीक है, जो आप, और ये फीमेल पार्ट है, आपको पता ही ना, फीमेल है, इंटरनल होता है, ये तो इन जनरल आपको चीज़ें पता ही हैं। फीमेल है, उसके अंदर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में। और इसके अंदर क्या बन रहे हैं? स्पोर बन रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल। तो स्पोरोफाइट जो हैं वो क्या बनाएंगे? स्पोर मदर सेल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या होता है? मेयोसिस। क्या होगा यहाँ पर? मेयोसिस होगा, जो क्या है? एक रिडक्शनल है। देखो यहाँ जाइगोट से यहाँ पर मेयोसिस हुआ। ठीक है, एकदम से इमिडिएटली ये मेयोसिस में नहीं जाता है। यहाँ पर से जब मेयोसिस हुआ तब यहाँ पर क्या बन गए? स्पोर बने, जो आपका हैप्लॉइड है। ठीक है, स्पोर से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्रोटोनीमा कहेंगे। दिस इज़ ऑल्सो एन स्ट्रक्चर, एंड आपका ये ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई? लाइफ साइकिल है। ये क्या है? आपकी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आपका ये वाला क्या कौन सा है? ये गैमेटोफाइट है, जो आपका हैप्लॉइड है, जबकि ये आपका स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट देखो इस ब्रायोफाइट से नरिशमेंट ले रहा है, दैट मीन्स स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर हमने लाइफ साइकिल भी ख़त्म कर ली। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ब्रायोफाइट्स है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपके लीवरवर्ट्स हैं, जबकि सेकंड आपके मॉसेस हैं। आपके जो ब्रायोफाइटा थे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लीवरवर्ट्स एंड सेकंड वन इज़ मॉसेस। चलो इनकी भी स्टडी कर लेते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपके जो लीवरवर्ट्स होते हैं ये आपके मॉइस्ट, डैम्प एरिया, मार्शी एरिया, बैंक ऑफ रिवर, बार्क ऑफ ट्रीज़, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। सेकंड चीज़, बॉडी इज़ थैलॉइड। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, मीन्स डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसके फ्रेगमेंट्स होंगे और ईच फ्रेगमेंट्स एज अ इंडिविजुअल ग्रोथ करता है। और आपके या फिर गैम में आपकी क्या होती है, जैसे आपका ये है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये आपका ये क्या होते हैं आपके गैमे कप, इन्हें क्या बोला जाता है? गैमे कप। ठीक है, इन गैमे कप क्या है? ये बर्ड होती हैं, बर्ड ग्रो करती हैं एंड देन वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच्ड हो जाती हैं और एज अ इंडिविजुअल ग्रोथ करती हैं। ठीक है, और सेकंड आपका नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पर यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं और बाइसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं। अब देखिए यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या है, जैसे आपका ये प्लांट है, यहाँ पर आपका क्या होगा? मेल आपका होगा और यहीं पे आपका फीमेल भी होगा।
तो ये आपका कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है ये, बाइसेक्सुअल। और अगर एक ही होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें जो सेक्सुअल में जो आपके पहले तो गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो डोमिनेंट है, ये सभी को पता है, और फ्री लिविंग होती है। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है उसको हम फुट, सिटा और कैप्सूल में डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये चीज़ क्या है। अब सपोज़ जैसे कि आपकी ये गैमेटोफिटिक स्टेज थी और इसके ऊपर ग्रोथ कर लिया किसने, स्पोरोफाइट ने। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, फुट, ये आपका है सिटा, और यहाँ पर है आपका कैप्सूल। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर ही क्या ग्रो करते हैं, स्पोर ग्रो करते हैं, मियोसिस की प्रोसेस होती है, स्पोर रिलीज़ करेगा और फिर नए इंडिविजुअल्स बनाएगा जर्मिनेट होके। तो ये आपका होता है लीवरवर्ट्स। ठीक है, ओके। जैसा फॉर एग्जांपल इसमें मर्चेंडिया, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, मर्चेंसिया इसका एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मोसेस के बारे में। मोसेस आपकी जो प्रोडोमिनेंट स्टेज होती है उसमें गैमेटोफाइट्स होती है। ठीक है, एंड ये इसकी इस स्टेज को भी 2 सब स्टेज में डिवाइडेड किया गया है। एक है आपका प्रोटोनीमा, दूसरा होता है लीफी। तो प्रोटोनीमा जो आपकी है ये डेवलप्ड हो जाती है डायरेक्टली स्पोर से। कैसे, डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर, ये आपका सीधे स्पोर से डेवलप्ड हो जाएगा। कौन, प्रोटोनीमा। अभी जो प्रोटोनीमा होता है इसकी क्या विशेषता होती है, ये क्रीपिंग होते हैं। ठीक है, क्रीपिंग, या फिर ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होंगे और फिलामेंटियस होंगे, फिलामेंट्स टाइप के, फिलामेंटियस होंगे। ठीक है, वेयर एस जो लीफी होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप्ड होते हैं। कहाँ से डेवलप्ड होंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना। और इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस टाइप से। इनको जो क्योंकि लीफी है ना, लीफ टाइप का स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, लीफी मतलब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा इस ढंग से। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, अब बात करें इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो ये फ्रेगमेंटेशन से होगा और फिर बर्डिंग होगी। फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट्स बनेंगे, बर्डिंग मतलब इसमें क्या होगा आपके यही गैमे बनेंगे, गैमे बर्ड बनेगी एंड उसमें ग्रोथ करेगा एंड वो लास्ट में पेरेंट प्लांट से डिटैच्ड होके एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा। अब मैं बात करूँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी ऑर्गन्स, तो लीफी ऑर्गन के अपेक्स वाला पार्ट है वहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड होते हैं। और सेक्स ऑर्गन आपको पता ही है सेक्स ऑर्गन क्या थे, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था। फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे आर्किगोनियम कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे आपके एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं और आपके आर्किगोनियम से ओनली 1 एग रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक यहाँ पर जो स्टेज बनेगी उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फूड, सेटा, कैप्सूल। ठीक है, ये जैसे है। और यही कैप्सूल में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे आफ्टर मियोसिस, और फिर ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट और न्यू प्लांट बनाएगा या न्यू ब्रायोफाइट बनाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, मोसिस की, तो फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या हम इसके यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, फैगनम ले सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोसेस। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। वैसे तो ब्रायोफाइट्स की बहुत ही कम इकोनॉमिक वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, जैसे आपकी एल्गी की बहुत ज़्यादा थी उसके कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी थोड़ी बहुत इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं बात करूं तो पहला इसका है, ये हर्बेशियस जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए एज अ फूड का होते हैं। ठीक है, एज अ फूड हर्बेशियस जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका मॉसेस होते हैं या फिर जो अभी मैंने नेम बताया था स्फैगनम है, उससे एक ये प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं पिट। क्या प्रोवाइड कराते हैं, पिट। और जो पिट है
वो यूज़ होता है फ्यूल बनाने में। कहाँ पर यूज़ होगा? फ्यूल बनाने में होगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एसोसिएशन बनाते हैं लाइकन के साथ। ठीक है। किसके साथ बनाएंगे एसोसिएशन? एसोसिएशन विथ लाइकन। फिर उसके अब एसोसिएशन बनाने के बाद करते क्या है? एसोसिएशन लाइकन के साथ बनाने के बाद ये रॉक बियरिंग का काम करते हैं। मींस रॉक जब आपको मतलब डिकम्पोज करते हैं, क्या करेंगे? रॉक को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब देखो रॉक जब डिकम्पोज होगी तो वेदरिंग होगी, वेदरिंग से फिर सॉइल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सॉइल फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगे। ठीक है। रॉक के वेदर से ही तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और क्या हो सकता है? देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं और सॉइल इरोजन जो होता है उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। क्या रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस, क्योंकि आपने देखा होगा ना जैसे ये लैंड है, यहाँ पर आपके ब्रायोफाइट्स हैं तो ऑब्वियसली उसने जो लैंड की जो टॉप सॉइल है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन। तो ये कुछ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी ब्रायोफाइट्स की। तो अभी हमारा ये जो ब्रायोफाइटा है ये हमने मेन पॉइंट्स इसके कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।